So in today's session, we are going to discuss an example of NCERT chapter 14 statistics of class 10th maths. So let's look at an example which is given on the page number 262. This is a table. As you can see, this is a frequency distribution table. Here you have been given class intervals and number of students. So basically this is an example. Let's say these are class intervals जिसे आप classes भी generally आप बोलते हो. तो ये आपके पास कुछ क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं. 4 students who have obtained 40 marks would be considered in the class interval 40 to 55 and not in 25 to 40. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ग्रुप डेटा आपके पास है, उस ग्रुप डेटा की आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, कुछ भी निकालना है. सो एक एग्जांपल ये हम कंसीडर करते हैं. इसमें 15 क्लास इंटरवल की जो विड्थ है उसे 15 लिया गया है. क्लास साइज़, क्लास की विड्थ और क्लास साइज़ दोनों सेम चीज़ होती है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल की विड्थ ली है हमने 15 का मतलब ये है 25 में से अगर आप 10 को माइनस करोगे दैट विल बी द क्लास साइज़ या क्लास विड्थ. ठीक है, यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपसे क्लास साइज़ पूछता है व्हाट इज़ द क्लास साइज़, तो आपको क्या करना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है. दिस इज़ द अपर लिमिट, दिस इज़ द लोअर लिमिट. सो जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज़ द क्लास साइज़ और द विड्थ ऑफ द क्लास. ठीक है, एंड दीज ऑल आर क्लास इंटरवल्स. इनको हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स. तो अब क्लास मार्क जब हमें मीन कैलकुलेट करना होता है, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था. द फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. सो व्हाट इज़ एक्स आई? इफ़ यू हैव बिन गिवन दीज क्लास इंटरवल्स, अगर आपके पास ये क्लास इंटरवल्स हैं तो आप इससे आपको एक्स आई कैसे कैलकुलेट आप करोगे, तो एक्स आई इज़ बेसिकली द क्लास मार्क. जिसे आप मिड पॉइंट भी कहते हो उसी को आप क्लास मार्क भी कहते हो. फॉर एग्जाम्पल यही जो टेबल है, आपको अगर आप इसे मीन कैलकुलेट आपको करना है डायरेक्ट मेथड से, फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आप फर्स्ट कॉलम में आप इस क्लास इंटरवल को लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. यानी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होगा, आप उसको आप सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आप क्लास इंटरवल लिखेंगे. सेकेंड कॉलम में यू विल राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा. फ्रीक्वेंसी भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ जो भी चीज़ यहाँ पे नंबर ऑफ करके दी होगी वो दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, कि ये जो डेटा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. ये वाला जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी कॉलम. ठीक है, ये कॉलम आप यहाँ पर नोट करेंगे क्वेश्चन में. थर्ड कॉलम जो आप करेंगे वो आप खुद कैलकुलेट करके यहाँ पे बनाएंगे थर्ड कॉलम टेबल का. ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, इसको हम कहते हैं एक्स आई या क्लास मार्क या मिड पॉइंट, तीनों एक ही चीज़ है. ठीक है, तो क्लास मार्क एक्स आई को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 10 प्लस 25 विच इज़ 35 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 17.5. सिमिलरली नेक्स्ट क्लास इंटरवल का क्लास मार्क अगर हम निकालें तो 25 प्लस 40 विच इज़ 65 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 32.5. सिमिलरली हम सारे क्लास इंटरवल्स के क्लास मार्क निकाल कर हम यहाँ लिखेंगे. दिस इज़ योर थर्ड कॉलम. तो एक्स आई आपके पास आ गया. अब आपको फॉर्मूला क्या था आपके पास, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का. हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन कैलकुलेट कर रहे हैं. कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं. तो फॉर्मूला विल बी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. सो हमें एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है. दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी. सो इट इज़ you just have to multiply these two columns, the data in these two columns. So 2 multiply 17.5 which is equal to 35.0. इसकी मल्टीप्लाई आपको इससे करके यहाँ पर लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए. 3 इंटू 32.5 इज़ 97.5. 7 इंटू 47.5 इज़ 332.5. तो इस तरीके से आपके पास एफ आई एक्स आई का कॉलम आ गया. अब आपको क्या करना है आगे, क्वेश्चन में आपको चाहिए सम. दिस इज समेशन का साइन होता है ये सिग्मा एफ आई एक्स आई. तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, ये एफ आई एक्स आई की जो कॉलम है आपका पूरा, इसका सम निकाल कर, यानी जितने भी नंबर्स हैं आपको इन्हें ऐड करना होगा.
ठीक है, तो आपके पास आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई 1860। अब नीचे क्या था हमारे फॉर्मूले में, सिग्मा एफ आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है आपकी उसको आप ऐड कर दीजिए, तो दिस इज़ योर सिग्मा एफ आई। ठीक है, 30। ये आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आपके जनरली जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में ही दिया होगा कि ये जो डेटा है 30 जो ऑब्जर्वेशन है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है। अदरवाइज आप एफ आई का सम करोगे तो आपके पास सिग्मा एफ आई आएगा। इसी को हम एन भी कहते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपके पास एन भी लिखा होगा तो आप वहाँ से समझ जाएगा दैट दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर आप एक्स बार की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर मिलेगा 62। सो दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है जो आपके सिलेबस में है। सेकंड मेथड की बात करते हैं अब हम इसी डेटा पे, अज्यूम्ड मीन मेथड। जो सेकंड मेथड है आपका मीन कैलकुलेट करने का, उसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें। सो सबसे पहले इस मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें अज्यूम्ड मीन निकालना होता है। ये जो हमारा एक्स आई है, ये एक्स आई जो आपके पास है, एक्स आई में से आपको एक कोई क्लास मार्क ऐसा चूज़ करना होता है जिसको आप अपना अज्यूम्ड मीन मानेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा हम किसको अपना अज्यूम्ड मीन माने, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसको करने का सिंपल तरीका ये है कि जिसका जो आपका अज्यूम्ड मीन होता है वो जनरली सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर में जो होगा आपका, दैट विल बी द अज्यूम मीन। जनरली हम क्या करते हैं कि इसको करने का सिंपल मेथड ये होता है, इजी तरीका ये होता है कि जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी के क्लास मार्क को हम अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ देखो क्लास इंटरवल 40 to 55 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनमें से इस वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 7 है। तो इसका जो क्लास मार्क होगा इसको हम एक्स आई जो होगा इसको हम अज्यूम्ड मीन मान लेंगे, यानी इसको हम ए मान लेंगे। दिस इज़ ए इज़ इक्वल टू 47.5, ये हमने अज्यूम्ड मीन इसको मान लिया। ठीक है, तो अब अच्छा एक चीज़ और है कि ये वाला मेथड, अब डायरेक्ट मेथड की बजाय हम ये वाला मेथड यूज़ कहाँ पर करते हैं, वाई डू वी यूज़ दिस मेथड। तो ये हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा डेटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ये एफ आई एक्स आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही अगर आपको लगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आप एक्स आई कैलकुलेट कर लें, एफ आई आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, तो जब आप ये दोनों कॉलम सॉल्व कर कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो इसके बाद ये तो ऑलरेडी दिया होगा, जब आप ये वाला कॉलम कैलकुलेट कर लें और आपको लगे कि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें आप ये वाला मेथड एफ आई एक्स आई निकालने की बजाय, यानी डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने की बजाय आप डिसाइड करेंगे कि अब मुझे इस क्वेश्चन में मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा ये सेकंड मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करना ज़्यादा आसान होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अज्यूम्ड मीन मेथड आप कहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो आप जहाँ पर आपका एक्स आई और एफ आई की वैल्यू बड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं एफ आई इंटू एक्स आई जब आप करते हो तो कैलकुलेशन और ज़्यादा लेंदी होने के चांसेस होते हैं, तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, आप अप्लाई करोगे अज्यूम्ड मीन मेथड। सो एफ आई इंटू एक्स आई नहीं करना है, फिर आप अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करोगे। तो उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अज्यूम्ड मीन मानना होता है, किसी एक एक्स आई को अज्यूम्ड मीन मानना होता है। और किसको मानते हैं जनरली हम, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसके एक्स आई को हम ए मान लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है खास, फॉर्मूला जो है अज्यूम्ड मीन मेथड का वो बहुत सिंपल है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ सबसे पहले। दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, एक्स बार, दिस इज़ द फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बहुत सिंपल है, सिमिलर है जो आपने अभी डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसके जैसा ही है, बस इसमें एक नई टर्म ऐड हुई है, दो नई टर्म्स ऐड हुई हैं, डी आई एंड ए। तो ये डी आई क्या है और ये ए क्या है, ए तो मैंने आपको अभी बता दिया, अज्यूम मीन को हम ए कहते हैं। तो डी आई क्या है, डी आई, डी इज़ द बेसिकली डेविएशन,
आपका एक्सआई आपके अज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट कर रहा है, कितना हटकर है, कितना दूर है, दैट इज़ द डेविएशन ऑफ योर डेटा। तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? मान लीजिए आपके पास वही डेटा, पुराना डेटा दिया हुआ है। देखिए इस टेबल में आपको समझने का चांस मिलेगा। सपोज़ यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो था आपकी बुक में, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया। अब आपको इसे सॉल्व करना है अज्यूम्ड मीन मेथड से, आपको इसका मीन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड आउट करना है और इस बार आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है? अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसी टेबल बनाएंगे। अब इसमें फर्स्ट टेबल सेम है, ये देखिए फर्स्ट कॉलम वही रहेगा क्लास इंटरवल वाला, सेकंड कॉलम रहेगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी वाला, सेकंड कॉलम सेम है। इसके बाद एक्सआई आपने कैलकुलेट कर लिया बिल्कुल उसी मेथड से जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगे एक्सआई निकालने के बाद आपको लगे कि नंबर्स बहुत बड़े हैं, कैलकुलेशन बहुत लंबी आएगी, इससे बड़ी होगी, तो आप एफ आई इंटू एक्स आई नहीं निकालेंगे जो हम डायरेक्ट मेथड में निकालते थे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया है 47.5 को, दिस इज़ आर अज्यूम्ड मीन ए। कैसे निकाला वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थर्ड नेक्स्ट कॉलम जो होगा आपका, फोर्थ कॉलम, उसमें आप निकालोगे डी आई। डी आई इज़ बेसिकली द डेविएशन, कि आपका डेटा जो है एक्स आई जो है वो आपके अज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट कर रहा है। तो आपका एक्स आई की जो वैल्यू थी यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक्स आई में से ए अज्यूम्ड मीन वाला जो नंबर है उसको माइनस करना होगा। यानी अगर हम फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए डी आई निकालें तो क्या होगा, एक्स आई फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए एक्स आई कितना है 17.5 माइनस, तो एक्स आई हो गया हमारे पास 17.5, 17.5 माइनस अज्यूम्ड मीन 47.5, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, तो 17.5 माइनस 47.5 इज़ -30। सॉल्व करके आप यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट इंटरवल के लिए देखिए 32.5 माइनस 47.5 -15 आया। नेक्स्ट इंटरवल है आपका 47.5 माइनस 47.5, तो ज़ीरो मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 62.5 माइनस 47.5 15 मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी डी आई की। जब आपका x जो होगा वो एज्यूम्ड मीन से छोटा होगा तो आपका डी आई नेगेटिव होगा, और जब आपका एक्स आई एज्यूम्ड मीन से बड़ा होगा तो आपका डी आई पॉजिटिव होगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे आप एक्स आई की मल्टीप्लाई आपने की थी डायरेक्ट मेथड में एफ आई से, अब आपको डी आई की मल्टीप्लाई करनी होगी एफ आई से। तो एफ आई इंटू डी आई आपको कैलकुलेट करना है। सो 2 इंटू -30, 2 इंटू -30, यहाँ से आपको मिलेगा -60। सिमिलरली 3 इंटू -15 आपको मिलेगा -45। 7 इंटू 0 विल बी 0, 6 इंटू 15 इज़ 90। तो इस तरीके से आपको एफ आई डी आई वाला कॉलम मिल जाएगा, पूरी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब आपको फॉर्मूला आपको पता है, मीन निकालना है आपको। दिस इज़ द फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी तीन चीज़ें आपको चाहिए। ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो हमें मालूम है, हमने खुद ही एज्यूम किया है ये मीन 47.5। तो ए की जगह यहाँ आप क्या वैल्यू पुट करेंगे 47.5। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई, यानी एफ आई डी आई वाला जो कॉलम है इसका सम। तो इसको आप सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, ये आपको जो वैल्यू मिलेगी 435, दिस इज़ द सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको निकालना है सिग्मा एफ आई। ये देखिए यहाँ फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, सारे फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके। सो दिस इज़ सिग्मा एफ आई। अब बस यहाँ पर आप वैल्यूज़ रख दीजिए, जैसे देखिए इन्होंने पुट किए हैं वैल्यूज़। तो दिस इज़ ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई, सॉरी सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यूज़ पुट कर दी। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 14.5, और उसमें आप अपने अज्यूम्ड मीन को ऐड कर दीजिए, 47.5 को ऐड कर देंगे तो ये आपका मीन कैलकुलेट हुआ, मीन की वैल्यू आई। अब देखिए बहुत मज़ेदार बात यह है कि जब आपने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया था तो मीन कितना निकला था, क्योंकि वैल्यू तो सेम थी, डेटा तो सेम था। डायरेक्ट मेथड जब हमने अप्लाई किया था मीन निकालने के लिए तो भी आंसर हमारा 62 ही आया था। दैट मीन्स अगर आप उसका मेथड चेंज भी कर दोगे तो भी आपका आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो चलिए अब ये था आपका जो अभी आप मेथड आपने सीखा, दिस मेथड वाज अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मेथड।
So let us solve second question of exercise 14.1. We'll apply. We'll decide which method to apply after finding out the xi of this table. So let us look at the question. Consider the following distribution of a daily wages of 50 workers of a factory. So एक फैक्ट्री है, उसमें 50 वर्कर्स काम करते हैं, उनकी डेली सैलरी की एक टेबल यहाँ पर आपको दी हुई है. यानी ऐसे वर्कर्स जिनकी सैलरी, डेली सैलरी 100 to 120 के बीच में, 120 रुपीज़ के बीच में, ऐसे 12 वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं. 120 to 140 रुपीज़ के बीच में जिनकी सैलरी है, ऐसे 14 वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं. दिस इज़ डेली वेजेस. ठीक है, तो चलिए, ये डेटा आपके पास है. आपको कैलकुलेट करना है मीन निकालना है आपको इस डेटा का बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड. तो लेट्स जस्ट ड्रॉ द टेबल. सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज़ द टेबल. टेबल के फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है क्लास इंटरवल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी. अब आपको कैलकुलेट करना होगा एक्सआई. एक्सआई कैलकुलेट करने का मेथड आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो 100 प्लस 120 इज 220 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 110. सो 110. इसका लोअर लिमिट आप क्लास मार्क आप एक्सआई आप निकालोगे इस क्लास इंटरवल का, तो निकलेगा 130. सिमिलरली यहाँ से क्लास इंटरवल आप क्लास मार्क आपको मिलेगा 150, 170 एंड यहाँ से 190. अब देखिए, ये नंबर्स जो हैं ये काफ़ी बड़े हैं. एक्सआई के जो नंबर्स आपको मिले हैं, दीज आर लार्ज नंबर्स, एंड इफ़ यू विल मल्टीप्लाई एफआई विद दिस नंबर, तो और ज़्यादा बड़ा नंबर आपको मिलेगा. उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस होंगे, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे. तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग assumed mean method. Why? Because fi xi का जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी बड़े हैं. ठीक है, सो अब सबसे assumed mean method में मैंने आपको क्या बताया था. assumed mean method में हम निकालते हैं di. di का फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस ए. xi तो हमारे पास है ये सारी वैल्यूज़, a कहाँ पर है, a इज़ द assumed mean. तो ए कैसे आप फाइंड आउट करते हो, ए क्या होता है. तो ए एक्सआई में से ही एक नंबर हम चूज़ करते हैं जो सेंटर में कहीं होता है, यानी बीच में हमारे डेटा के कहीं सेंटर में वो लाई करता है. तो इस क्वेश्चन में हम ए अपना मान सकते हैं 150. सेंटर में है हमारा ये नंबर, सो इसको हम ए मान लेते हैं. ये हमारा अज्यूम्ड मीन है. 150 इज़ द अज्यूम्ड मीन ऑफ आर डेटा. तो यहाँ पर आपको ए की जगह आप 150 लिख सकते हो. ठीक है, सो डी आई इज़ बेसिकली, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो डी आई होगा वो होगा एक्स आई माइनस 150. तो चलिए डी आई निकालना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले इस क्लास इंटरवल के लिए डी आई निकालते हैं. सो एक्स आई है हमारे पास 110. 110 माइनस 150 विल बी माइनस 40. ठीक है, 130 माइनस 150 विल बी माइनस 20. 150 माइनस 150 will be 0. Then 170 minus 150 will be 20, and 190 minus 150 will be 40. ठीक है, तो डी आई भी हमारे पास आ गया. अब नेक्स्ट कॉलम मैंने आपको बताया था क्या कैलकुलेट करते हैं हम, एफ आई इंटू डी आई, यानी इस कॉलम की मल्टीप्लाई इस कॉलम से आप करोगे. तो 12 इंटू माइनस 40 विल बी माइनस 480. 14 into minus 20 will be minus 280. 8 into 0 will be 0. 6 into 20 will be 120. 10 into 40 will be 400. तो ये आ गया आपके पास एफ आई डी आई. अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए. तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो ऐड कर लीजिए एक साथ, और पॉजिटिव नंबर्स एक साथ ऐड कर लीजिए. तो 480 और 280 आप एक जगह ऐड कर लोगे तो आपको मिलेगा 760, माइनस 760. ठीक है, तो माइनस 760 एक नंबर आ गया, और दूसरा नंबर पॉजिटिव नंबर कितना हो जाएगा, 400 एंड 120, 520. ठीक है, तो माइनस 760 एंड 520 ये दो नंबर्स आपके पास है. इनको आप सॉल्व करोगे यानी माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4 एंड 240. माइनस का 240, बिकॉज बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव है.
तो इट विल बी -240. ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे. FIDI की वैल्यू हमें मिल गई. हमें निकालना है मीन x बार. फॉर्मूला क्या होता है अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का? a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI. ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला. ये हमने पढ़ा था अभी. क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिखाया था उसमें हमने फॉर्मूला यूज़ भी किया था. तो चलिए अब आगे अप्लाई करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं. सो एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 150. ए की वैल्यू 150 हमारे क्वेश्चन में. सिग्मा FIDI यानी इसका सम जो हमें मिला है -240 अपॉन सिग्मा FI. सिग्मा FI इज़ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर दीजिए. 12 प्लस 8 20 20 एंड 20 40 प्लस 10 50. ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन था कि 40 वर्कर्स हैं, 50 वर्कर्स हैं. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में भी गिवन थी. तो यहाँ पे सिग्मा FI की वैल्यू हम लिख लेते हैं 50 एंड हम इसको सॉल्व करेंगे. अब 150 माइनस 240 अपॉन 50. सो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. इट विल बी 150 माइनस 24 अपॉन 5. ठीक है, यानी 150 माइनस इट विल बी 4.8. ठीक है, तो 150 में से जब आप 4.8 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 145.2. तो ये आपका मीन निकल गया. दिस इज योर फाइनल आंसर. एक्स बार इज द मीन ऑफ योर डेटा 145.2. कौन सा मेथड अप्लाई किया हमने? अज्यूम मीन मेथड अप्लाई किया टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस डेटा. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.1. क्यों किया हमने अज्यूम मीन मेथड अप्लाई यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हमारे XI और FI की वैल्यूज़ बड़ी थी और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके FI XI डायरेक्ट मेथड अगर हम अप्लाई करते तो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती और मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा थे. इसलिए हम ऐसे केसेस में हम अज्यूम मीन मेथड ही अप्लाई करते हैं.